या तो देव देंगे हमें अभी। सुनो जी, कोलिन थ्योरी दिखो आंसर हो गया। डेफिनेशन लिखो। व्हेन रिएक्टेंट स्पीसीज collide to form a product। सर समझ आंसर। रिएक्टिंग स्पीसीज जब कोलाइड करे कोई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मान लो ये क्या करेंगे, ए है प्लस बी, इन दोनों को क्या करेंगे हम, कोलाइड कराएंगे तो क्या बनेगा मेरा एक सी। तो ये दोनों क्या हो गया मेरा रिएक्टेंट स्पीसीज, और ये क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट। क्या समझे यहां से सर? दो चीज अब समझो यहां पर कि सर क्या होता है व्हेन रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ये चीज हमको समझ आएगी कि अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है, अगर हमको प्रोडक्ट, तो किसी भी दो या दो से क्या करना पड़ेगा, कोलाइड, मतलब कोलाइड करना पड़ेगा। ये ए है, ये जब ये दोनों कोलाइड हो गया बना सी। और यहां से क्या रहेगा सर, हम लोग क्या मानते हैं मिटाएं, हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग कोलाइडल स्पीसीज, कोलाइडल स्पीसीज क्या होता है जो कोलाइड करे, इसको मानते हैं हार्ड स्फीयर। क्या मानते हैं, हार्ड स्फीयर मानते हैं। देखो ना क्या लिए हैं, स्फीयर नहीं बना भी क्या रहे हैं सी। हम क्या मानते हैं सर, हार्ड स्फीयर लेते दो ए और बी, क्या बनता है सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर कोलाइड क्या होता है दो तरह का, एक नॉन इफेक्टिव और एक इफेक्टिव। नॉन इफेक्टिव कॉलिजन और एक क्या होता है इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन नाम से पहचानो, नाम से। सर नॉन इफेक्टिव मतलब कोलिजन होने के बाद भी प्रोडक्ट ना बने। इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट क्या हो जाए, मतलब कोलाइड करने का प्रोडक्ट बन जाए। नॉन इफेक्टिव वो होता है सर जब क्या हो कि आपका कोलाइड हो लेकिन प्रोडक्ट ना बने। अच्छा, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां क्लियर है सारा टॉपिक, जैसे समझाएं क्या बोला है क्या नहीं बोला। नाम से जो कोलिजन थ्योरी, कोलिजन इज जस्टिफाइड दैट कोई दो चीज कोलाइड करके एक तीसरा चीज बनाएगा, और जो दो चीज कोलाइड करके क्या बोलते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट स्पीसीज, जो बनते क्या बोलते हैं उसको प्रोडक्ट। मिटाएं दिमाग में सारा टॉपिक को याद रखना। अभी बस थोड़ा देर पढ़ाएंगे और 10-5 मिनट पढ़ाएंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जे में से क्यू स्टार्टिंग करवाएंगे, रिएक्शन शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। नॉन इफेक्टिव कोलिजन में प्रोडक्ट नहीं बनता है, इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट बनता है। हो गया, मिटाएं। चलो जरा सो खुद से लिखोगे यार। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। सर अगर अगर हमको इफेक्टिव कोलिजन कराना है तो इसके लिए दो चीज चाहिए, दो चीज चाहिए, या फिर हम लिख देते हैं कि फॉर इफेक्टिव कोलिजन, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन we have to we have to cross two energy barrier। सर दो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड व्हाट्स दैट टू एनर्जी बैरियर, सर पहला आएगा आपका क्या ये, और दूसरा आएगा क्या आपका, बनाएंगे दूसरा वाला। अभी इसमें नहीं आते, अब इसमें नहीं आते, पहले बात समझो। दो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है तभी मेरा इफेक्टिव कोलिजन होता है। लिख लो इतना, देखो जल्दी। इफेक्टिव कोलिजन के लिए वी हैव टू क्रॉस टू एनर्जी, बोलो टू एनर्जी बैरियर्स। बताएं कौन सा होता है दो, सुनो। सर पहला होता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा क्या होता है सर, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर कहते हैं इसको हम लोग, ओरिएंटेशन बैरियर।
सर पहला एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। इसको भी तो ऊपर बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर बता रहे हैं। सर एक्टिवेशन एनर्जी को डोनेट करते हैं ई स्मॉल ए। सर ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है सर? अब यहां पर सवाल उठता है कि मान लीजिए दो मेरा क्या था, रिएक्टिंग स्पीसीज था, दो मेरा रिएक्टिंग स्पीसीज था। हम क्या माने? हार्ड स्फीयर माने। हम क्या माने? हार्ड स्फीयर। सर हार्ड स्फीयर मान, इनका कोलिजन किस तरह से हो रहा है? हेड टू हेड हो रहा है या ऊपर से हो रहा है, नीचे हो रहा है, कैसे हो रहा है? किसी एंगल में हो सकता है सर, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है। तो किस तरह का ओरिएंटेशन है किसका? किसका? कोलिजन का। किस तरह का कोलिजन हो रहा है उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सर कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा नंबर सवाल पूछा है, इस पर सवाल पूछता ना वो बता देंगे, उससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं, डैम श्योर। क्योंकि इससे सवाल बहुत सारा पूछता है। लिखो इसको जल्दी फटाक से। चलो यहाँ देखो, सुनिए ध्यान से। सर दो क्या है? बैरियर को पार करना है, तभी मेरा इफेक्टिव कोलिजन क्या है? दो बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए सर दो बैरियर में पहले बैरियर देखिए क्या है? पहले बैरियर क्या था बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी। अब सुन ध्यान से। सर एक्टिवेशन एनर्जी जनरेटेड बाय ई। सर इसका डेफिनेशन क्या होता है? एडिशन एनर्जी रिक्वायर्ड। सर एडिशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है हमको किसके लिए? फोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट। सर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को जो दो स्पेस मिलकर क्या हो रहा है? कोलाइड कर रहा है। सर उस दो रिएक्टेंट को या फिर दो कोलिजन में जो आपको एडिशनल एनर्जी देना पड़े एक प्रोडक्ट फॉर्म करने की, क्या बोलते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी। सर इसमें ग्राफ बनता है, बताओ तुम एनर्जी दे रही है, एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी देना मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? इज अ एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक ग्राफ पढ़े होंगे, याद है जी? देखो ऐसा ग्राफ था, आया ना? ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या होता है? रिएक्टेंट, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट। सर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसको, है ना? ये पूरा ना पूरा क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड पॉइंट या थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद सर ये देखो, ये होता है एक्टिवेशन पॉइंट, ठीक है? एक्टिवेशन पॉइंट। सर यहां से यहां जाने को ये इसको बोलते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी एफ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। सर ये एक ऐसा मोड है जिसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू, तो इससे पीछे जाने के लिए क्या पड़ेगा? इतना एनर्जी ऐड, और यहां से इतना एनर्जी ऐड। अच्छा सर ये इनके बीच जो गैप है दैट इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन वो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा बताओ? तुम सोचो जरा। हमको ये चाहिए, तो क्या ये माइनस ये कर दें? तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट इज डेल्टा एच। उसके बाद अगर हमको थ्रेशोल्ड चाहिए, क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटीएच चाहिए। क्या चाहिए? ईटीएच। क्या करेंगे सर? क्या इसमें इसको ऐड कर दें? नहीं, भाई हमको ये चाहिए ना, ये पूरा ग्राफ चाहिए, क्या करना पड़ेगा? क्या ऐड वही तो मुझे किसमें किसको ऐड करवाना है? किसमें किसको ऐड करना है सर? ए रियान, क्या कर रहे हो? बोल रिकॉर्डिंग ऑन भेज जाओ, जो करना भेज से करो। क्या सुन रही? अब देखो यहाँ पर ध्यान से। सर ये जो है रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये तो देखो क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड क्या करेगी? ई ऑफ रिएक्टेंट प्लस, और एक बनेगा फॉर्मूला ई ऑफ प्रोडक्ट प्लस, ये तुम्हारा क्या है? पी वाई क्यू, और ये भी क्या है? पी वाई। ये और ये डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला। और याद रखना
एक्टिवेशन कौन सा ग्राफ बनता है हमेशा, एंडो, ठीक है। लिखना क्या वो समझ रही हो, चलो चलो इसको प्लस। ये ग्राफ ही लास्ट है, इस एक्टिवेशन एनर्जी का लास्ट टॉपिक है ये, उसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ाना है। अब लास्ट टॉपिक है ना, ऑर्डिनेशन बैरियर को पढ़ाना है बस, उसके बाद चलो जी। देखो रात काम करो, आवाज कम कर दो। समझो, क्या समझना यहाँ पर। अब ओरिएंटेशन बैरियर शुरू करने से पहले एक चीज समझो सर, एक होता है ई का पावर माइनस ए बाई आर टी। सर इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। ई का पावर माइनस ए बाई आर टी। अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से अपना ओरिएंटेशन बैरियर। क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओरिएंटेशन बैरियर। सर इसे क्या सवाल बन सकता है, ये क्या होता है समझा चुके, क्या होता है, क्या होता है बता चुके हैं ना। अब इसमें सवाल क्या पूछेगा सर, पी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जेड ए बी ई का पावर माइनस ए बाई आर टी। ये फॉर्मूला पहले लिखो आराम से, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जेड ए बी ई का पावर माइनस ए बाई आर टी। पहले से लिखो इस फॉर्मूला को। माइनस ई बाई आर टी, ई का पावर माइनस ई बाई आर टी। तो लिखो इस फॉर्मूला को, रेट इज डायरेक्टली टू पी का पावर पी जेड ए बी ई का पावर माइनस ई बाई आर टी। हो गया, बताएं, सुना है मैंने। ई के पावर क्या, माइनस ए बाई आर टी। अच्छा इसको एक बात करते हैं और, इसको तो प्रोबल इंजन एक काम करो, लिख दो फ्रैक्शन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, या फिर से एक और नाम है इसका, और एक नाम है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ ई इज ग्रेटर और इक्वल टू ई। एक मॉलिक्यूल का ऐसा फ्रैक्शन जिसका एनर्जी ज्यादा बराबर किससे बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी। ये थोड़ा अच्छा सवाल बन सकता है, अगर बनाना चाहे तो ये लाइन सवाल बना सकता है। यहां पर पी क्या होता है सर, पी को बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर सिंपल बोलते हैं क्या, ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिएंटेशन। अगर पी का वैल्यू हाई, पी का वैल्यू हाई तो रेट क्या होगा, हाई। सर जेडीबी क्या होता है, जेडएबी क्या होता है सर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। बस खत्म, एंड यहीं तक। सवाल पूछेगा क्या पूछेगा, जेडीबी क्या होता है, आज तो ये पूछते आया है, क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, खत्म, एंड टॉपिक एंड। अबे सबका बलवंती किए हैं, सब जितना लिखा था बलवंती। चला बेटा वीडियो मैंने कटवाना पड़ेगा हमको, अब भूल जाते हैं कटवाना, मेहनत लगता है भाई। अब देखो, अब क्लिप खोजो, कहाँ चिल्लाया ये लोग, हाँ कट करो है तो साला कौन देख रहा है, तुम्हें दिखेगी नहीं कट कर दीजिएगा, बाद में रोज हो जाएगा, फिर सारा ताला मत सारा टिकट ताला का होता है बे, वही याद हो जी। सर अगर हम टेकिंग एल एन बोथ साइड, एल एन बोथ साइड, तो क्या आएगा, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ए बाई आर इंटू 1 बाई टी।
अगर यहाँ ग्राफ देखो तो y बोलते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस क्या होता है c। अच्छा अगर हम ये ग्राफ बना दें y में रखते हैं जिसको ln k को रखते हैं और यहाँ रखते हैं 1/t को, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ln k बाय 1/t का ग्राफ बना रहे हैं सर, तो स्लोप क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव, और किसे बराबर आएगा, माइनस ए बाई आर। ये मेरा इधर आ गया है कि नहीं, x आ गया, m क्या है मेरा, माइनस ए बाई आर, m क्या है मेरा, माइनस ए बाई आर, तो इधर मेरा स्लोप क्या है, नेगेटिव, उसके बाद ए बाई आर के बराबर। अच्छा अच्छा सर, ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसका भी ग्राफ पूछते, डायरेक्ट पूछता है वो ग्राफ। अरे क्या करते हैं, हमें लॉग के करते, क्या करते हैं, लॉग के, और यहाँ करते 1/t, ln से क्या कर दिए लॉग के, सेम आएगा सर, अभी भी क्या आएगा, माइनस स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई आर, लेकिन एक चीज ऐड होगा, बताओ क्या, 2.30, ये क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ लॉग को चेंज किया, एल को चेंज किया किसमें, लॉग में। समझिए बात को, ग्राफ में पूछेगा क्या, सुनो ध्यान से, बोल देगा एक ग्राफ देके बोलेगा स्लोप इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आर पता है तुमको क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, आर का वैल्यू वेरी करता है, हमें बता देंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है बेटा, रुक जाओ, मेरी बात समझ पहले, दोबारा दिमाग से हटाओ सब कुछ, दोबारा सुनो सर, ये इक्वेशन आर्नियस दिया, ये थ्योरी दिया सर, k का पावर क्या है, k इक्वल टू a की पावर माइनस a बाई, अगर हम दो से ln लेते हैं, क्या लेते हैं ln, अभी a क्या होता है बताएंगे, माइनस a बाई बता चुके हैं कॉलेज थ्योरी में, a क्या होता है बताएंगे, और a को ऐसे फाइंड कर दो बताएंगे, आएगा नहीं, कैसे निकालते बता देंगे हम, आएगा नहीं, सुनिए ध्यान से, क्या है सर, हम ln ले लिए बोथ साइड, तो यहाँ ln क्या आ जाएगा सर, ये पावर क्या आ जाएगा, ln e क्या होता है, उठ के आगे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1/t। अच्छा सर हम ग्राफ बनाए इसका, तो ये y, ये मेरा इंटरसेक्ट, और ये मेरा क्या आएगा mx, तो m कितना आ रहा है मेरा, माइनस ए बाई आर, m कितना आ रहा है, माइनस ए बाई आर, तो ये स्लोप मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसमें टाइम लिखो, लिखो बड़ा से लिखो इसको, क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या आप गधे हैं, बिल्कुल हैं, सर के, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, के जब अलग करेंगे ना सब चलता है, के जब अलग करेंगे तो रिएक्शन अलग हो जाएगा, डिफरेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू आता है, डिफरेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू आता है, मिटाएं मिटाएं, बोलना भाई, ए तुम सो गया क्लास में ना सो गया ना, ठीक, रोस्टिंग मोड में आ जाती है एकदम, मास्टर का नौकर ज्यादा रखते हैं, हाँ यहाँ देखो जी, 84 डिफरेंट के ln k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बार बताना, ध्यान समझना यहाँ पर, ए बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, लॉग k1 बाई k2 इज इक्वल्स टू a बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2, लॉग के यहाँ क्या आना चाहिए 2 पॉइंट। अब यहां समझना सर, आर का वैल्यू अगर किलो जूल पे तुम्हारा, अगर तुम्हारा ये किलो जूल पे गिवन है तो आर क्या लोगी, 8.314, अप्रोक्स ले सकती हो तुम क्या, 25/3, 25/3, अगर तुम्हारा ये का वैल्यू दिया हुआ है कैलोरी में, किसमें, तो आर क्या लोगी 2, क्या लोगे 2, इससे बाहर पूछेगा नहीं, या तो किलो जूल या तो कैलोरी। अच्छा उसके बाद और क्या बोलते हैं, हाँ इसमें ए क्या होता है बेटा, ए क्या होता है सर, इसको बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर, क्या बोलते हैं, आर्हेनियस पैरामीटर। ए निकालने का फॉर्मूला होता है PZAB, क्या होता है P.ZAB, और P क्या है ओरिएंटेशन, ZAB क्या होता है बता चुके हैं ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कोलिजन, बोलते हैं नंबर ऑफ, अरे फ्रीक्वेंसी क्या होता है
नंबर ऑफ कुछ भी बाय 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। आपका आंसर खत्म, आगे से खत्म। बस एक टॉपिक एकदम छोटा टॉपिक बचा हुआ है, टाइम ओरिएंटेशन, बस एकदम छोटा टॉपिक है 2 मिनट का, चलो खत्म हो जाएगा उसके बाद। दो यहाँ ध्यान से। ये डॉक्टर है टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको डिनोट करते हैं म्यू से, किससे? म्यू से। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय म्यू, डिनोटेड बाय म्यू। सुनो पहले नंबर में, सर म्यू क्या होता है सर? KT प्लस 10 अपॉन KT। कोई भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट तुम्हारा T टेम्परेचर में उसको 10 प्लस कर दे अपॉन, एग्जांपल ले लेना यार, 310 बटे 300, 410 बटे 400, 4 3 हो गया KT, KT प्लस 10 क्या हो जाएगा 310। अच्छा, तो मतलब क्या होता है सर? every rise of 10 degree Celsius, every rise of 10 degree Celsius, rate increase by 2 और 3। रेट तुम्हारा 2 से बढ़ता है या फिर 3 से बढ़ता है, लिखना मत कोई भी 2 से बढ़ता है या फिर 3 से। 2 से ज्यादा या बराबर होगा म्यू और 3 से कम या बराबर होगा, ये तुम्हारा है PYQ। 2 से ज्यादा 3 से कम, लेकिन कब 2 कब 3? अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो, है ना, इफ नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाई क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? 2। अगर 3 होगा 3 बोल देगा 3 से बढ़ना है, खत्म। अब सोचो क्या करता है, सिंपल करना। मान लो यहाँ 37 डिग्री, यहाँ 47, यहाँ 57, यहाँ 60, क्या हर 10 बढ़ रहा है? हर 10 कुछ मेंशन है? कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम? 2 से मेरा बढ़ रहा है, 2 से मेरा बढ़ रहा है। अगर ये R तो ये और ये, कोई दिक्कत? पहले R था 2R हो गया, 4R हो गया, अब 8R हो गया, खत्म। चैप्टर चलो यहाँ पर हम लोग अब उसे सवाल करना है, जो भी करना है हम लोग धीरे करके करवाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल करना होगा, और इसमें कोई भी सवाल करना होगा हम धीरे करके सवाल करवाएंगे। और कुछ भी अगर होगा तो अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, इसमें ध्यान से PYQ का हम सेशन लेंगे एक ऑनलाइन, बाकी देखते हैं। चलो ठीक है भाई।